नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खंडेला नाका और करवरी नाका के अंतर्गत हजारों बीघा वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। जी हां, स्थानीय नेताओं और उनके परिवार से जुड़े लोगों पर इस जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर करोड़ों की फसलें उगा रखी है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि वन अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी विभाग इन कब्जों को नजरअंदाज कर रहा दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हरीश शर्मा हमारे साथ। हरीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आखिरकार पूरा मसला क्या कुछ है, क्योंकि वन अधिनियम के बावजूद भी हजारों बीघा जो करोड़ों की कमाई हो रही है उसको लेकर ये अनदेखी की जा रही है। आखिरकार कौन कौन लिप्त बताया जा रहा है इस पूरे मामले में? वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि वन भूमि पर किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले में अवैध रूप से भूमाफिया कब्जे करते जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है वन लगाने के, पेड़ पौधे लगाने के लिए। दूसरी तरफ भूमाफियाओं से साठगांठ कर जमीनों को फड़वाकर खेती योग्य बनाकर और मोटा मुनाफा भी वन विभाग के कर्मचारियों की सह पर ही ये भूमाफिया अतिक्रमित कर रहे हैं। जो ये खंडेला नाका और करवरी नाका अंतर्गत की जो जमीन की बात है, एक भाजपा नेता का कब्जा बताया जा रहा है। ये तकरीबन 200 से 250 बीघा जमीन है। इसमें पूर्व में इस पर वन अधिनियम के तहत जो वन विभाग की कोर्ट होती है उसके द्वारा इन अतिक्रमियों को सजा भी दी जा चुकी है 2023 में, पर आज तक उन्हें जेल नहीं भेजा गया है, क्योंकि जो 12 जिले में जो अधिकारी और जिला वन अधिकारी और रेंजर लग रहे हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वो इनसे मिले हुए होने की संभावना है। क्योंकि जब एक तरह से कोर्ट सजा दे चुका है तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और हर साल उन पर जुर्माना लेते हैं। जुर्माना जो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक लिया जाता है। गवर्नमेंट की जो निर्धारित दरें है जुर्माने की वो बहुत कम है। जुर्माना लेने के बाद में उससे रिटर्न में लिया जाता है अतिक्रमी से कि हम आप जमीन छोड़ रहे हैं, दोबारा जमीन नहीं करेंगे। पर फिर जैसे ही फसल बारिश बुआई का टाइम आता है बारिश में, जैसे दोबारा फसल बो लेते हैं और वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कुछ करते नहीं है। शायद इन्हें राजनीतिक दबाव प्राप्त है, क्योंकि इनकी मिली भगत के बिगड़ कुछ नहीं हो सकता है जब तक। और तो और यूं कहते हैं, जब किसी अधिकारी को दूरभाष पर इंटरव्यू लिया जाता है, खबर के संदर्भ में पूछताछ की जाती है, तो यूं कहते हैं कि विधायक साहब का दबाव है। ये क्या है? तो अब किस अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं? अब किस तरह की इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप भी जब ग्राउंड पे पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, तमाम जो ग्रामीण लोग भी हैं वो भी इसके बारे में बातचीत करते होंगे आपसे, उनका क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों का ये कहना है कि जब छोटा किसान, अगर छोटा किसान 1-2 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर लेता है तो उस पर तो तुरंत 50-60 वन विभाग के कर्मचारी आकर तुरंत उसका अतिक्रमण हटा देते हैं। पर ये बड़े भूमाफियाओं का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते हैं? ये नियम सबके लिए समान रहना चाहिए, पर 12 जिले में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायत वन मंत्री जयपुर होप का साहब जिला राजस्थान के वन मंडल अधिकारी को भी की जा चुकी है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्लांटेशन निर्माण आते हैं तो उन्हें निरस्त करके दूसरी जगह दे दिया जाए, जबकि जो जमीन के मामला या पहले प्लांटेशन निर्माण भी आ चुका था पर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव है। क्योंकि 1 बीघा जमीन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बीघा है और जुर्माना मात्र 1000 रुपए 2000 रुपए बीघा देते हैं, जिसमें वो अपनी जमीन को कर रहे हैं। तो हरीश, अगर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव या फिर मिली भगत सामने आ रही है, तो आखिरकार इस पे कार्रवाई होना तो बहुत जरूरी है। इस तरह से तो ये पूरा मामला इतने वक्त से चल रहा है, करोड़ों की कमाई बताई जा रही है, कोई छोटी मोटी कमाई नहीं है। ये कौन सा ऐसा लूप होल है जो अभी भी ये कार्रवाई करने से रोकता जा रहा है? ये कार्रवाई कर रहे हैं, करने की कहते हैं तो नियम बताते हैं जनता को अधिकारी कि आप जयपुर शिकायत करिए, वहाँ शिकायत करिए, जयपुर से आदेश आएगा या 12 मुख्यालय से आदेश आएगा तो हम हटा देंगे अतिक्रमण। ऐसा क्षेत्रीय वन अधिकारी का कहना है। अब आदेश लेने पब्लिक शिकायत करेगी, मीडिया के मार्फत न्यूज चल रही है, लाइव लोकेशन से
गूगल मैप से जगह क्या सारी चीज आ रही है, फिर भी उन्हें और किस सबूत की आवश्यकता है वन विभाग के अधिकारियों को, वो कर्मचारियों को, जबकि हर एक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 वन विभाग के नाके आते हैं, जहां पर हर नाके पे 3-3, 4-4 कर्मचारी हैं। उन्हें इस पूरे जंगल की जमीन की देखरेख के लिए लगाया हुआ है, पर इनका भी इस और कोई ध्यान नहीं है। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही तो इसका पुख्ता जवाब भी, क्योंकि न्यूज़ 21 लगातार इस खबर को प्रकाशित करता आया है, आगे भी करता रहेगा। खंडेला नाक से आपको बड़ी अहम खबर बता रहे थे, जहां स्थानीय नेताओं और उनके परिवार से जुड़े तमाम लोगों पर, आपको बता दें कि ये वन भूमि पर करोड़ों की फसलें उगा रखी है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि वन अधिनियम के तहत जो पूरा केस दर्ज करने और सजा का प्रावधान है, उसके बावजूद भी इन कब्जों को इग्नोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है।